अच्छे नंबर लेने हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने बोर्ड में या एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट और रेवेन्यू का चैप्टर जैसा कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सवाल आपसे अक्सर एग्जाम में किया जाता है या इस दफ़ा भी किया जा सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के दरमियान शॉर्ट रन के अंदर आपस में क्या रिलेशन। टीचर्स या बोर्ड के अंदर आपके पेपर में, आपके पर्चे में आपसे ये सवाल किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपके कॉन्सेप्ट्स को जांचा जा सके कि आया आपका शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर आपस में क्या रिलेशन है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसको ग्राफ की मदद से किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ग्राफ देखकर हमें क्या पता चलता है। बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जाकर पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि आज मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन समझाने जा रहा हूं। जी, तो हमारे सामने मौजूद है स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ग्राफ, और ग्राफ को अगर आप देखें तो यहां पर एक एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट रखा, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने रख दिया कॉस्ट। अब आप देखेंगे दोनों कर्व्स आपके सामने मौजूद हैं। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आप देख सकते हैं जो कि हमने एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और एवरेज कॉस्ट का कर्व भी आप देख सकते हैं जो कि मैंने फ्लैट यू शक्ल में दिखाया था। ग्राफ के अंदर मौजूद ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि इस ग्राफ के अंदर छुपे हुए उन 3 पॉइंट्स को हम समझ सके और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले अगर हम ग्राफ को देखें तो जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होती है और प्रोडक्शन आगे बढ़ना शुरू होती है तो आप देख रहे होंगे कि एवरेज कॉस्ट भी कम होना शुरू हो जाता है और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर भी कमी आ रही है। लेकिन जब एवरेज कॉस्ट घटता है यानी नीचे की तरफ जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट उस वक्त अगरचे गिर तो रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन वो एवरेज कॉस्ट की निस्बतन कम होगा, यानी लेसर पॉइंट पर होगा, नीचे होगा। फिर एक वक्त आता है जब एवरेज कॉस्ट करते करते अपने बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे जाता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ठीक उस जगह से एवरेज कॉस्ट को कट करता है जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, गोया यहां पर MC इज इक्वल टू AC हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे AC बढ़ना शुरू होता है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जैसे AC में इंक्रीज आना शुरू होता है, एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी उस पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू होता है, लेकिन यहां पर MC ग्रेटर होता है AC से। अगर आपने इन 3 टेक्निक्स को जहन में बिठा लिया और उसके बाद इस ग्राफ को बनाया तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि MC और AC के रिलेशन के ऊपर बनने वाला ग्राफ एकदम परफेक्ट होगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।